Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of mathematics 9th class unit number 1 matrices and determinants. आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट किया था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं उसमें क्या पूछा गया और हमने क्या सॉल्व करना है। उन्होंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी है। हमने क्या करना है, पहला जो सोल्यूशन निकालना है उसमें ए प्लस बी लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। और हमने इसका राइट हैंड साइड किस तरह से करना है कि पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को ऐड कर देना है। और फिर हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो हमें पता है सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। आ जाएगा a प्लस बी ऑन द होल ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और b फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस b इक्वल कर लिया। a का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a का मैट्रिक्स वैल्यू 1 2 0 1। इसको हम ऐड कर लेते हैं। b मैट्रिक्स में b की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यूज कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आता है 2, 2 में 1 ऐड करें आता है 3, 3 में 2 में 0 ऐड करें आता है 2, 2 एज इट इज आ जाएगा। 1 में 0 ऐड करें तो 1 आता है। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का आंसर। अब हम क्या करेंगे, इनके होल का स्क्वायर ले लेंगे, यानी इस वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज हमने लिया यहाँ पे। अब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इस 2 को 3 के साथ, और ये जो 2 आ जाएगा 3 की जगह पे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी के होल ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। हम यहाँ लिख लेते हैं a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर b का ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या हम लेते हैं a ट्रांसपोज, वैल्यू है हमारे पास a की और वो है 1 2 0 1। हमने इसका ट्रांसपोज लिया और वो किसके इक्वल आ गया। अगर हम यहाँ पे लिख लें तो वो लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, 1 2 कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, ये आ जाएगा 1 2। सिमिलरली 0 1 कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, ये आ जाएगा 0 एंड 1। अब हम b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो b का ट्रांसपोज आ जाएगा, हम वैल्यू लिख लेते हैं b की वैल्यू ये दी गई है। b की वैल्यू है 1 1 2 एंड 0। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिख दिया इसका, और यहीं पे अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 1 और 1 को कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में और 2 0 को कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, यहाँ आ जाएगा 1 1, यहाँ आ जाएगा 2 0। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a ट्रांसपोज की वैल्यू ये है, ये आ जाएगी 1 0 2 1। सिमिलरली यहाँ हमने एडिशन का साइन डाला और b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी वो ये है, हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 1 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 1 में ऐड हो रहा है 1, 0 में ऐड हो रहा है 2, 2 में ऐड हो रहा है 1 एंड 1 में ऐड हो रहा है 0। अब हम इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। 1 में 1 ऐड करें आता है 2, 2 में 0 ऐड करें आता है 2, 2 में 1 ऐड करें आता है 3, 1 में 0 ऐड करें 1 आता है। तो अब हमें देखना है क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है या नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ पे
पहली रो देखें तो 2 and 2 क्वांटिटी है, यहाँ पर भी 2 and 2 है। दूसरी रो देखें 3 and 1 है, यहाँ पर भी 3 and 1 है। हम यहाँ कह सकते हैं hence prove that left hand side is equal to right hand side। यहाँ हम लिख सकते हैं कि left hand side is equal to right hand side। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करते हैं। अब हम लोग अपना पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी ऑन द होल ट्रांसपोज। अब इसका डिफरेंस क्या है, पहले वाले क्वेश्चन के इसमें डिफरेंस ये है कि ये माइनस हो रहे हैं, बाकी सेम एज इट इज इसका भी सोल्यूशन होगा। हम क्या करेंगे, पहले ए और बी मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे एंड देन उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ हम लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a की अगर हम वैल्यू लिखें तो आ जाएगा 1 2 0 1। अगर हम इसको माइनस करें b से तो b का मैट्रिक्स हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 2 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 में से 1 माइनस करें हमारे पास 0 आता है, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है। इसी तरह से -2 में से 0 माइनस करें तो -2 एज इट इज आ जाएगा। 1 में से 0 माइनस करें 1 आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू हमारे पास a माइनस बी की। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, हम छोटा सा टी डाल देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में। ये आ जाएगा 0 1 और -2 आ जाएगा यहाँ पे और 1 इसके नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का होल ट्रांसपोज का आंसर। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें पता है किसके इक्वल होती है, राइट साइड है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की। यहाँ लिख लेंगे a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं, सबसे पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं। a का ट्रांसपोज लेने के लिए हम पहले a मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। वो है 1 2 0 1। इसका हमने कर दिया इसका हमने लिया ट्रांसपोज और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आएगा इन नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो ये आ जाएगा 1 2। इस तरह से 0 1 को हम ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 1। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज का आंसर। यहाँ हम बी ट्रांसपोज का आंसर लेते हैं तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे, वो ये दी गई है 1 1 2 0। और इसको देख लेते हैं ये कैसे आएगा। यहाँ हमने छोटा सा टी डाला। अब हम देखते हैं 1 और 1 को इस फॉर्म में, 2 और 0 को इस फॉर्म में। यहाँ जाएगा 1 1 2 एंड 0। अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को माइनस कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ जाएगी 1 0 2 1। पहले हमने मैट्रिक्स a लिखना है फिर b लिखना है। b आ जाएगी 1 2 1 0। ओके, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 1 माइनस 1 0 माइनस हो रहा है 2 के साथ, यहाँ हम लिखेंगे 0 माइनस 2। यहाँ 2 माइनस हो रहा है 1 के साथ, यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस 1। यहाँ 1 माइनस हो रहा है 0 के साथ, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम इसका फाइनलाइज कर देते हैं कि ये क्या बन रहा है। प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 माइनस करें आता है 0। 0 में -2 ऐड करें तो हमारे पास आता है -2। ऐड करें माइनस करें वही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब 2 में से हमने क्या माइनस करना है, हमने माइनस करना है इसका 1 को, तो ये आ जाएगा 1। साइन आ जाएगा इसके साथ प्लस का क्योंकि 2 बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है। अगर हम 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो पहले अगर हम इसमें रो देखें 0 माइनस 1 है, यहाँ पे 0 माइनस 2 है, यहाँ पे 0 माइनस 2 है। यहाँ पे अगर हम दूसरी रो देखें तो 1 एंड 1 है, यहाँ भी 1 एंड 1 है। हम लोग लिख सकते हैं hence prove that left hand side is equal to right hand side। अब हम अपना पार्ट 3 करते हैं।
कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और वो है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग A का ट्रांसपोज लें और फिर उसको A में ऐड कर दें तो वो इसका सिमेट्रिक होगा। हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, अगर हम A का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा A के। तो हमने ये शो करना है कि अगर हम A ट्रांसपोज को A में ऐड करें तो वो इस कंडीशन के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम पहले A का ट्रांसपोज ले लेते हैं। A ट्रांसपोज आता है, वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 2 0 1 है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। पहली रो हमारे पास 1 और 2 है, 1 और 2 को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो 0 और 1 है, 0 और 1 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐड कर देंगे A में। तो हमने A में अगर ऐड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस A ट्रांसपोज, इक्वल कर लिया हमने। पहले हम वैल्यू लिखेंगे A की, फिर लिखेंगे A ट्रांसपोज की। A की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1 और ये ऐड हो रही है इस वैल्यू में, ये है 1 0 2 एंड 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको फाइनलाइज करते हैं। यह आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। 1 एंड 1 आता है, 2 में 0 ऐड करें तो आ जाता है 2, इसी तरह से 2 में 0 ऐड करें ये भी 2 आ जाएगा, 1 एंड 1 ऐड करें तो आ जाएगा 2। जी तो ये आ गया अब हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज का आंसर। हम इसे क्या लेते हैं, ये है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है अगर हम जो वैल्यू हमें दी गई है उसका ट्रांसपोज लें तो वो A के इक्वल आएगा। अब इस वैल्यू का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, उस वैल्यू के साथ अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर हम इसी वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो इसके ही इक्वल आएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, हम यहाँ क्या लेते हैं, ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हम इसे क्या लेते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेना है। यहाँ हम लिखते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 2 2 एंड 2। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम नंबर ऑफ रोज को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में। ये 2 2 है, इस फॉर्म में आ जाएगी कॉलम्स में, इसी तरह से ये रोज भी कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एंट्रीज हैं वो और राइट हैंड साइड में जितनी भी एंट्रीज हैं वो दोनों का ट्रांसपोज सेम है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स A ले लेते हैं और उसका जो आंसर आता है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी वैल्यू के इक्वल आए तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं यस A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम अपना पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा गया है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जानना जरूरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, अगर हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेंगे तो जरूरी है कि वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के, यानी इसमें जितनी भी वैल्यूज हों उनके साइन चेंज कर दिए जाए, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाए, उसके इक्वल आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे A का ट्रांसपोज लें फिर उसको माइनस कर दें A के साथ, फिर इनका होल ट्रांसपोज लें, वो होल ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है किसकी इक्वल होती है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, जो कि दी गई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 2 0 एंड 1। यहाँ हम छोटा सा टी डाल देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है इसके ट्रांसपोज को। यहाँ हमने इक्वल डाला और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 0 1। अब हमने क्या करना है, ए माइनस कर देना है ए ट्रांसपोज से। यहाँ हमने लिखा ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ हमने वैल्यूज लिख ली। ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो है 1 2 0 1। इसको हम माइनस कर लेते हैं इस मैट्रिक्स के साथ, तो वो है 1 0 2 एंड 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। अब इसको फाइनलाइज करते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा 1 में से 1 माइनस करें आता है 0, 2 में से 0 माइनस करें आता है 2, यहाँ पे आ जाएगा -2, 1 में से 1 माइनस करें आ जाएगा 0। ये आ गया हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपनी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, और वो किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ए के, नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसके होल का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हम होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। इधर वैल्यू हम लिखते हैं ये वाली, ये आ जाएगी 0 2 -2 एंड 0। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यहाँ हम छोटा सा टी डाल देते हैं, इक्वल लगाते हैं साइन, और हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, 0 2 -2 एंड 0। अब इसमें जो वर्क अलग बात है वो ये है कि इसके बीच में दी गई है नॉन जीरो डिजिट्स 2 दिए गए हैं, एक ये 2 है एक ये 2 है। अब इसमें हमें देखना है जो ऊपर वाली दूसरी एंट्री है उसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे हमारे जो ऊपर वाली वैल्यू उसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है। हम कह सकते हैं कि हमने इन एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए, हमने इनका नेगेटिव ले लिया है। ये माइनस का था, ये प्लस का था, हमने इसे माइनस में कर दिया, ये माइनस का था, इसे हमने प्लस में कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आया है। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी हम उसका नेगेटिव बोल सकते हैं। हम यहाँ कहते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल कर लेते हैं -0 2 -2 एंड 0 के। अगर हम इन वैल्यू का नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 मैंने आपके सामने लिख दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये। उसमें वैल्यू a दी गई थी, इसमें हमें b दिया गया है। हमने क्या करना है कि b प्लस b ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, और हमने ये साबित करना है कि अगर हम इन दोनों का होल ट्रांसपोज लें तो वो इसी के इक्वल आए। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले b ट्रांसपोज ले लेते हैं। b ट्रांसपोज में हम पहले b की एंट्रीज लिख लेते हैं, 1 1 2 एंड 0 ये दी गई हैं। हम यहाँ छोटा सा टी डाल देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। यहाँ हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 1 1 आ जाएगा, इसी तरह से ये आ जाएगा 2 एंड 0। अब हमने क्या करना है, इसमें b को ऐड कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे b प्लस b ट्रांसपोज, b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0, ऐड हो रहा है इस मैट्रिक्स में। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 1
0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0। अब फाइनलाइज करते हैं क्या आंसर इसका। 1 एंड 1 2 होता है, 1 एंड 2 3 होता है, 2 एंड 1 3 होता है, 0 एंड 0 0 ही होता है। तो ये आ गया हमारे पास B प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर। अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे हम लोग B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। B प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ये वाला लिखते हैं। ये है 2 3 3 0, 2 3 3 0। इसका हमने ऊपर ट्रांसपोज ले लिया। यहाँ हम इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 एंड 3 कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, यहाँ जगह 2 3, इसी तरह से 3 एंड 0 कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, यहाँ जगह 3 0। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर और ये आंसर सेम है। इसकी पहले रो देखें तो 2 3 है, यहाँ पर भी पहले रो 2 3 है, इसकी दूसरी रो 3 0 है, इसकी दूसरी रो 3 0 है। हम कह सकते हैं कि B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यस, B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उसमें B माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और हमने ये देखना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी अगर हम इसका आंसर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी वो इसका माइनस में आना चाहिए आंसर। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले B का ट्रांसपोज ले लेते हैं। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो है 1 1 2 0। यहाँ हम D डाल देते हैं ताकि पता चले कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यह जगह 1 1, यह जगह 2 0। अब हम क्या करते हैं, B को माइनस करते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे B माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ हम B की पहले B की वैल्यूज लिखेंगे, वहाँ जगह 1 1 2 0। इसको हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू के साथ, ये है 1 2 1 0। अब हमने इसको माइनस किया, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। इसको अगर हम फाइनलाइज करें तो आंसर क्या आएगा, 1 में से 1 निकाले आता है 0, 2 में से 1 निकाले तो आता है -1। यानी 1 के साथ प्लस था, 2 के साथ माइनस था, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है। 2 के साथ साइन माइनस का है और 2 बड़ा है, दैट्स व्हाई हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ 2 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, उसके साथ प्लस है। 0 में से 0 माइनस करें तो 0 ही आता है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इनका यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो ट्रांसपोज इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आया तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ लिख लेते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसका आंसर क्या है, ये है, हम ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। यह जगह 0 -1 1 एंड 0 1 एंड 0। इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में, यह आ गया 0 -1 1 एंड 0। यह आ गया इसका आंसर। अब अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग इनकी वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट B माइनस बी ट्रांसपोज द स्क्यू सिमेट्रिक। हम यहाँ लिख देते हैं यस B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू
सिमेट्रिक। ये आ गया हमारे पास, hence prove that B minus B transpose is skew symmetric। तो हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट्स किए। तो दैट्स सॉल्यूशन दैट कि हमारी 1.3 आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफ़िज़।